नमस्कार, मैं हूं रघुवर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बड्स। राजस्थान में सियासी जो माहौल है चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 25 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो सभी प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है उम्मीदवार जो कि वार्ड नंबर 86 से पार्षद 4 बार रह चुके हैं और लगातार अपनी लोकप्रियताएं हासिल भी करे हैं और लोगों में इनके नाम को लेकर के भारी उत्सुकता है। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास किए, तो जनता की लगातार जो मूलभूत समस्याएं हैं जो पिछले विधायक के कार्यकाल में नहीं हो पाया, तो जनता ने इनसे उम्मीद जताई कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भरोसा करके इनको उम्मीदवार के तौर पर आदर्श नगर से टिकट दिया है। सर, आपको आदर्श नगर से टिकट दिया है और आपको किस प्रकार से चुनौतियां देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में उतरने का काम ही चुनौतियां हैं। और चुनौतियां उस बात की होती है कि जनता के विकास कैसे कराया जाए, क्योंकि बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। आप अगर मेहनत करोगे तो आपके विकास के काम होंगे, तो जब आप विकास के काम कराओगे तो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरोगे। और उसका कारण यह है कि मैं पिछले 2004 से कंटिन्यू 4 बार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्डों से अलग अलग पार्षद रहे और अभी मौजूदा में पार्षद हूँ। मैंने पहले कार्यकाल में काम किए, विकास की जनता खुश हुई, तो मुझे दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने जिताया। मैं दूसरे वार्ड से लड़ा तो जीता। फिर दूसरा कार्यकाल भी मेरा जनता के प्रति, मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा। मैंने उनके विकास के काम किए। वो वार्ड लेडीज हो गया तो मुझे उस जगह भेज दिया जहां से कभी कांग्रेस जीती नहीं। बहरहाल इन 2 वार्डों में काम जो मेरा किया गया था, जो जनता का प्यार मेरे साथ था, वो जनता ने मेरा साथ दिया और मैं तीसरे वार्ड से जीता। तो आप कैसा देखते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल में तमाम जो पार्टियां हैं अपने सियासी मैदान में उतर चुकी है, तो यहाँ से आदर्श नगर से रफीक खान भी लगातार अपनी ताल ठोक रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस मायने को किस तरीके से खास देखा जाए, क्योंकि इस बार की जो चुनाव है वो खास है? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जनता से जनसंपर्क बराबर जारी है। रहा सवाल चुनाव का, तो ये प्रजातंत्र है। जनता फैसला करती है, कोई पार्टी फैसला नहीं करती किसी चीज़ का। पार्टी फैसला करती है सिर्फ टिकट देने का, कि टिकट किसको दिया जाए और कौन जिताऊ कैंडिडेट है। अब फैसला जनता के हाथ में होता है, मगर आप जनता की उम्मीदों पे अगर अपने पिछले कार्यकाल में खरे उतरोगे तो जनता आपको दोबारा जिताएगी। और अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो जनता आईना दिखा देती है। आज की तारीख में मैंने 4 वार्ड बराबर अलग अलग इसी नहीं जीते कि मैंने लोगों का विकास का काम किया है। पिछले एमएलए 5 साल से बराबर यहाँ से जीत के गए, मगर उन्होंने विकास का काम कुछ नहीं किया। जितने भी आश्वासन दिए, जितने वादे करके गए, जो उम्मीदें लोगों को जनता को उनसे थी, उनकी किसी भी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। ना तो कोई उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया, ना उन्होंने हेल्थ पर ध्यान दिया, और ना ही उन्होंने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया। जनता की कितना आपको समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। जब मैं नामांकन भरने गया था तो हजारों की तादाद के अंदर नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग मेरे साथ थे। महिलाएं, माँ बहनें मेरे साथ हजारों की तादाद में थी। जब इतने हजार लोग मेरे साथ, हजारों की तादाद में लोग मेरे समर्थक बन के मुझे फॉर्म भरवाने गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब का मैं उनका खिदमतगार हूँ, जिस हिसाब से मैं उनकी खिदमत करता हूँ, मुझे उम्मीद है जनता मुझे चुनेगी और जिता कर एक विधानसभा। छोटा सा सवाल है सर, आपने जब विधायक पार्षद साहब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा जनता देती है। जनता। क्योंकि जनता, देखिए, वैसा होता है कि पार्षद के चुनाव हद है आपकी निगम तक। उसके अलावा भी कई सुविधाएं जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, जो एमएलए के अंडर में होती है। जब वो सुविधाएं हमारे एमएलए द्वारा नहीं मिली लोगों को, तो फिर हमने ये कदम उठाया कि जब जनता का प्यार इतना हमारे साथ है, जनता काम से त्रस्त हो रही है, जनता का शोषण किया जा रहा है एमएलए द्वारा, तो क्या करें फिर। आदमी अपने मफाद के लिए नहीं लड़ता चुनाव। मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ, मैं कोई पैसे वाला आसामी नहीं हूँ। सामने वाले जो जितने भी एमएलए है, दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के, उद्योगपति लोग हैं। मैं तो एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और जनता के भरोसे चुनाव लड़ता हूँ।
और आज तक जनता ने मुझे जिताया और आज भी मैं उम्मीद रखता हूँ। आदर्श नगर की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? आदर्श नगर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, आपको मेरे पे भरोसा हो, जब मैंने अगर आपकी 20 साल से खिदमत करी है, 25 साल से मैं राजनीति में हूँ, 20-25 साल से मैंने आपकी खिदमत करता है, आपको अगर खिदमतगार चाहिए तो मुझे चुनिए, और आपको अगर हुक्मरान चाहिए तो उन दोनों पार्टी में से किसी भी कैंडिडेट। भाजपा है वो हिंदुत्व के मोड पर चल रही है, एजेंडे पे चल रही है। आम आदमी पार्टी है वो तमाम विकास कार्यों को लेकर के चल रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, तो बीजेपी के अंदर जिस प्रकार से अभी तक देखा जाए तो हिंदुत्ववादी छवि पे लगातार अग्रसर है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, धर्म और जाति के नाम पर अगर चुनाव कोई लड़ेगा तो वो बेकार चुनाव होता है। जनता आज की तारीख में भली भांति जानती है कि ये धर्म के नाटक खत्म हो चुके हैं। आप किसी धर्म के साइड लेकर के आप वोट लेना चाहो, धर्म की राजनीति करना चाहो, जनता इस बात से थक चुकी है। हम आम आदमी पार्टी से इसलिए लड़े हैं कि आम आदमी पार्टी के उसूल अच्छे हैं, उसका मैनिफेस्टो अच्छा है। वो आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, कोई धर्म और जाति की बात नहीं करती। आप देख लो दिल्ली में जब पहली बार सरकार बनी, फिर दोबारा रिपीट हो गई सरकार, और दिल्ली के किए हुए काम का बेनिफिट पंजाब में मिला। आप देखिए वहाँ पे पानी बिल्कुल फ्री, बिजली बिल्कुल फ्री, महिलाओं की यात्रा बिल्कुल फ्री, हेल्थ बिल्कुल फ्री, एजुकेशन बिल्कुल फ्री। तो जब जनता को अपने परिवार के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जब ये चीज़ें गवर्नमेंट किसी को दे देती है तो उसमें खर्चा नहीं होता, तो उनकी कमाई जो सर्व नहीं होती वो सेव होती है, तो बचती है। जब वो बचती है तो वो अपने बच्चों की अच्छी सी तामीर कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छा दुनिया के अंदर जीने का तरीका सिखा सकते हैं, क्योंकि आदमी के पास जब अपना पैसा बचने लगता है तो वो परिवार की तरफ अच्छी तरीके से सर्व करता है। आपको मैंने बताया कि जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये सुविधाएं दी तो उसका बेनिफिट पंजाब में मिला। अब पंजाब में भी सुविधाएं दे रही हैं, गुजरात में ताल ठोकी, गुजरात में खाता खुल चुका है। आने वाला कार्यकाल जो होगा गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी का होगा, राजस्थान में भी पूरी 200 सीटों पर लड़ा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि राजस्थान के सरकार में भी हमारी पूरी भागीदारी है। ये थे उम्रदराज जी, जो कि आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से मौका दिया है, जनता की जो समस्याओं पर जिस प्रकार से वो खरा उतरेंगे और तमाम जो मूलभूत सुविधा है उन पर हमेशा अमल करके काम करेंगे। मैं रघु गौड़, कैमरामैन मुकुट अजनोटी के साथ द न्यूज़ बर्ड्स, जयपुर।